क्या सवाल दिया है, पहले सवाल में कह रहा है प्रतिलोम, दो समीकरणें हमको दे रखी, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहली और दूसरी। इसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि द्वारा इसको हल करिए। एक्स और वाई के मान हमें निकालने, और पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी बताना। चलिए हम पहले इसको हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। या इससे पहले एक चीज लिख लेते हैं कि किससे हम हल कर रहे हैं, कौन सी विधि लगा रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया हो कौन सी लग रही है, प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 लिख ली, y जो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में, समीकरण नंबर 3। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, गुणा कराइए हमने। ठीक है, 2y अब 3y माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाते, निशान रहता माइनस का, तो 2 और 3 हो गए 5, y बराबर 4। ये इधर 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहां पर बचा माइनस का 6 बटे में, जो गुणे में था माइनस का 5, ये इधर आया तो बटे में हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया 6 बटे 5। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, माफ करिएगा, y का निकला है तो x का डायरेक्ट यहां निकल आएगा, 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारी x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, x बराबर जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, 5 25 माइनस 6 कम 6 बटे 5 कम 5, x बराबर 25 में से 6 का बच्चे 29, 29 बटे 5। ये तो आ गए बच्चों हमारे प्रतिस्थापन विधि द्वारा y और x के मान। अब यहीं से हम लगा देंगे विलोपन विधि। अब आपको लगाने से पहले बता दें, पहले सवाल में हम प्रतिस्थापन विधि लगा दे रहे हैं क्योंकि 3.3 में सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि ही हमने आपको समझाई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की मैथ को क्लिक करके ओपन करके वहां पे प्रश्नावली 3.3 की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि ही समझाई है वहां पर। अब आगे इसके पहले के बाकी जितने भी सवाल है उसमें प्रतिस्थापन विधि हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको अगर फेयर पे करना है या पेपर में आ जाए तो आपको दोनों विधियां बतानी है, तो इसमें तो हमने दोनों करके बता दी। जब बाकी सवाल पहले के मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें विलोपन विधि ही हम बता रहे हैं। तो यहां पर विलोपन विधि, विलोपन विधि में एक चीज होती है, हम समीकरण फिर लिखते हैं, इसमें x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 1, समीकरण 2। इसमें हमें एक
चर का गुणांक बराबर करके कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे y बराबर करने के लिए हमें 3 से गुणा कराने, 3 की कमी है, देखिए यहाँ पर बच्चों 3y नीचे लिखा, ऊपर y लिखा है, तो 3 की कमी है, 3 से गुणा करा देते हैं। और जब 3 से गुणा कराएंगे तो पूरे में होगा, एक एक में, y x में भी होगा, y में भी होगा, 5 में भी होगा। नीचे अगर हम किसी और से गुणा करा दें एक के अलावा तो यहाँ पे बदल जाएगा। तो 3 एकम 3, एक से करा देते हैं। तो कराने पे क्या समीकरण मिलते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे हो गया 3x प्लस 3y बराबर 5, यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4, ये सेम लिख दी क्योंकि x से कराई है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, यहां पर देखते हैं। अब यहां पे इसको करने से पहले यहां पे आपको एक चीज लिखनी थी, समीकरण 1 या इसको आगे कर लेते हैं कि और थोड़ा सॉल्व इजी बना देते हैं, इस पे टफ हो जाए। यहां पर इसको माना समीकरण, जो नई समीकरण आई उसको माना 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 मानने से यहां पर होता है क्या, यहां पे बता देते हैं आपको, क्योंकि डायरेक्ट तो कट कर नहीं सकते इनको। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर अच्छा हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि माइनस है, जोड़ेंगे तभी ये ऐसा लिखा रहेगा, तभी ये कट जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 3y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जोड़ना है तो निशान सेम रहेंगे, ये कट गया, यहां होगा 3 2 5x बराबर 9, x बराबर 9/5। बस 1 मिनट रुको, जरा देख लें। तो बच्चों यहाँ पर आप हमसे माफ करिएगा, यहाँ पर एक गलती हो गई है कि हमने 3 से गुणा इधर भी करा, इधर भी करा, इधर नहीं करा, 3 5 15, तो यहाँ पे यही डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 15 और 4 हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अर्शान जरा फिर से रोको, रुक जाओ, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिला, x का मान यहाँ पर 19/5। अब आप ऊपर भी देख सकते हैं 19/5। अब इसको आगे कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए जरा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, अगर बने रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये इस बार पेपर में आएंगे आपके द्विघात रेखीय समीकरण से। तो x का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारी है ये वाली, x प्लस y बराबर 5। अब x का मान क्या है 19/5, तो 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5, y बराबर 25 माइनस 19/5, y बराबर 6/5, ठीक है बच्चों। x का और y का, देखिए x का y का मान यहाँ पर और यहाँ पे y का मान, ठीक है, सेम एक जैसे आ रहे हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों में, और यहाँ पे x का मान और यहाँ पर भी x का मान एक जैसे आ रहे हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी विधि ज़्यादा सरल है, सबसे सरल विधि है विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सवालों में हम आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि लगभग अब आ जानी चाहिए। अगर नहीं आए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्नावली 3.3 की वीडियो देख सकते हैं। बच्चों अब दूसरा सवाल है, इस सवाल में भी, दूसरे सवाल में भी आपको प्रतिलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हम पहले आपको करा चुके, अगर पेपरों में ये आ जाता तो प्रतिस्थापन विधि आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम सिर्फ आपको विलोपन विधि इस वाले सवाल में करके बताते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है जो
3x प्लस 4y इक्वल 10। समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ बता दें, हमने पहले ही बताया था आपको कि कोई भी एक गुणांक आपको कट करना है, किसी का भी एक गुणांक, चाहे वो x का हो और चाहे वो y का हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम y का कट कर देंगे। ठीक है, अब y का कट करने के लिए पहली समीकरण में 4 है, दूसरी समीकरण में 2 है, तो यहाँ किससे गुणा कराएं 4 बनाने के लिए? 2 से। किससे गुणा कराएं? समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कराएं और समीकरण 1 में हम 1 से गुणा कराएं। तो हमारी क्या समीकरणें बनेंगी जरा देखिए। 3 एकम 3 और ये पूरे में होगा 1 से गुणा, प्लस 4 एकम 4y बराबर 10 एकम 10। ठीक है, अब 2 से करा लो। 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। चलिए ये तो गया कट। 4 3 हो गया 7x बराबर, इसको देख लो 10 और 4 14, x बराबर 14/7। यहां पे लिख दीजिएगा विलोपन विधि। क्या लिखिएगा? विलोपन विधि स्टार्ट करिएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां पे लिखेंगे x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 में हम पहले तो उतार लेते हैं समीकरण। 3x प्लस 4y इक्वल 10। ठीक है, बराबर 10। तो 3 गुणे x यहीं पे है तो 2 रखते हैं, प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। इसको इधर कर लेते हैं। तो 4y अपनी जगह पे रोकते हैं उसको, और 10 अपनी जगह पे। ये प्लस का है 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 4/4। जो 4 जो गुणे में है वो उधर चला जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो y का मान आया 1। ठीक है, अब हमें पता है कि उपयुक्त कौन सी विधि है, तो विलोपन विधि है। तो हम सारे इन पहले वाले के पहले सवाल में तो हमने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों करी। अब वहां पे हमने पता कर लिया कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो विलोपन विधि उपयुक्त है। तो हम सारे अब पहले के दूसरे तीसरे चौथे जितने भी दिए हैं इसमें सब में हम विलोपन विधि लगाएंगे। और आप तीसरा सवाल हमें 2 समीकरण दे रखी है और ये आपको बराबर में 0 दे रखा है। एक तरफ 0 दे रखा है, एक तरफ कुछ मान दे रखा y का। तो हम इसको 0 को खत्म करते हैं क्योंकि हमें रैखिक समीकरण चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें इसको कैसे करना होता है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अभी हम इसको नहीं मान सकते समीकरण 1। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का है बच्चों, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 देख लेते हैं। समीकरण 2 को भी ऐसे हल कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे स्टार्ट कर सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो 9x ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 7, समीकरण 2। ठीक है, अब देखते हैं कौन से गुणांक किसके गुणांक कट होते हैं, x के या y के। 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 लिखी, और 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, तो समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए इसमें y कट करते हैं। क्या कट करते हैं बच्चों? y। ओके, y कट करने पे तो यहां पे तो 5 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे हम कराएं 5 दूनी 10। ठीक है, और यहां पे कराएं 5 से। किससे कराएं? 5 से। ठीक है, तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। 1 मिनट रुकिए बेटा, को रोको, स्टार्ट कर दो। समीकरण 1 को हम लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण ये बच्चों कौन सी है? 1।
9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण नंबर कितनी है? 2। अब हमें यहाँ पे x कट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो x को कट करने के लिए इसमें किससे गुणा करानी पड़ेगी? यहाँ पे 9 बनाना है तो 3 तिहाई 9 होता है बच्चों, 3 से गुणा करा दो। समीकरण 2 में 9 तो ऑलरेडी दे रखा तो 1 से गुणा करा दो, ठीक है। अब हमें समीकरण कैसी मिलती है जरा देखते हैं। 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15, सभी नंबरों की होगी, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। ये करना सीख लीजिए। समीकरण कितना आया हमारा? छोड़िए, समीकरण आया, इसको रहने दीजिए लिखने को, फिर गड़बड़ होगा। फिर इसको तो सेम ऐसे लिख दे क्योंकि 1 से गुणा होगी। 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब निशान बदल लीजिए, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। ये तो गया कट, ओके। अब 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 13। कितना बचेगा? माइनस का 13 बाई बराबर 12 में से, यहाँ पे देखिए 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। बाई बराबर आ गया आपका 5 बटे माइनस का 13, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इसके बाद में, आपको पता है कितना? हम कैमरामैन से पूछेंगे बोर्ड कितना आ रहा, ठीक है। इसके बाद में यहां पे करते हैं इसके आगे का, ठीक है बच्चों। अब बाई का मान ऐसे लिखेंगे, बाई बराबर माइनस 5 बटे 13 समीकरण 1 में रखने पर, ओके। समीकरण 1 जो है उसको लिख देते 3x 5y बराबर 4, ठीक है। अब 3 गुणे माइनस 5 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। अब 3 बचे, 3 पंजे 15, वो भी का है के माइनस के बटे में 13 माइनस 5y बराबर 4। अब ये 13 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, ठीक है। माइनस 15 माइनस 13 पंजे 65 बाई बराबर 13 चक्कू 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, 52, 13 चक्कू 52, ठीक है। अब ये माइनस 65 बाई बराबर 52, ये माइनस के 15 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब बाई बराबर क्या करा देखो, पूरा सवाल गलत कर दिया। समीकरण बाल सही है। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी है क्या बच्चों? जरा देखिए, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। 3x माइनस 5 ब्रैकेट माइनस 5 बटे 13 बराबर 4, ठीक है। 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, 25 बटे 13 बराबर 4। अब 13 की गुणा इधर करें, 13 तिया 39x प्लस 25 बराबर 13 चक्कू 52, ठीक है। अब 39 बराबर 52 माइनस 25, ये प्लस का है ना तो उधर जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 39x बचा, ठीक है। तो x बराबर कितना बचेगा? 12 में से 5 के बचा 7 और यहाँ पे बचे 4, 4 में से 2 गए बचे 2। अब यहाँ पे 39, ठीक है। कट करिए, 3 तिया सॉरी माफ करिएगा, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो x का मान आया 9 बटे 13। बिल्कुल सही मान आए हमारे x और y के, ठीक है। ऐसे ये सवाल आपको देख लेना है। रिवीजन जो बच्चे करने के लिए है वो रिवीजन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इजीली बिल्कुल लगा है, सॉफ्ट, ठीक है बच्चों। अब ये चौथा सवाल इसका बचा, वो भी बताते हैं आपको। सवाल समझाने से पहले आप सभी बच्चों से एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अपने सहपाठियों यानी दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा
चौथा सवाल जो है, सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या कराना पड़ता है, पहले तो लिख दें क्या है बच्चों, यहाँ पे x बटे 2 हमें दे रखा है, प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब समीकरण 1 हम इसको ऐसे नहीं मान सकते जब तक सरल नहीं कर लेंगे। तो 3 की गुणा इधर कराओगे तो 3x प्लस 2 दूनी 4y बटे में 3 2 तियां 6 बराबर में माइनस 1। 3x प्लस 4y बराबर -1 गुणे 6, ये 6 जो था उधर भेज दिया, बटे से उधर गया तो गुणे में गया। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 देखते हैं कैसी है। तो समीकरण जो 2 है जो हमें दे रखी है उसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बच्चों पेज पे अपने नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको उतार लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। तो 3 की गुणा इधर जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके हर में 1 होता बटे में, ठीक है। तो 3 इधर गया, 3x उधर y कम y बटे में 3 कम 3 बराबर 3, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणे 3। अगली लाइन में 3x माइनस वाई बराबर 3 तिहाई 9, ठीक है। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 है, इसी के नीचे लिख लें। आप चाहें तो इसके फिर से लिख के इसको फिर से लिख सकते हैं इसी के नीचे। 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। यहां पे हमें गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमें पहले ही गुणांक बराबर दे रखे हैं। जब आपको कभी भी गुणांक बराबर दे रखे हो तो आपको गुणा कराने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 3x है तो इसमें नहीं है हमें आवश्यकता, बस निशान बदल लें, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये गया कट, 4 और 1 कितना हो गया 5, y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा, 6 और 9 15 हो गया, y बराबर माइनस का 15 बटे 5, 5 एकम 5 तियां, तो y बराबर हमको क्या मिला -3। अब क्या करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब लिखते हैं y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या है जरा देखिए, ये रही आपकी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब y का मान रखना है, ठीक है, प्लस 4 गुणे -3 बराबर माइनस का 6। 3x बराबर -6, 4 तियां 12, माइनस का आएगा उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर, यहाँ पे x लिख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट करते हैं जल्दी में। यहाँ पे बच्चा प्लस का 6 और इधर 3 जो गुणे में था उधर गया बटे में चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। ये बिल्कुल मान हमारे दोनों सही आए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसी ही वीडियो और आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए।